देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एमिनो समूह केमिस्ट्री में, चाहे वो कक्षा 10 का स्टूडेंट होंगे आप, चाहे कक्षा 11 का, चाहे आप 12 का, ठीक है ना। आपको पढ़ना होगा क्या एमिनो समूह। इस वीडियो में मैं आपको पूरा फुल डिटेल समझाऊंगा ना कि एमिनो समूह किसे कहते हैं, एमिनो समूह का जो पहचानने का जो रूल होता है ना वो क्या होता है, एमिनो समूह का ना IUPAC नाम बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट ना कि एमिनो समूह, ठीक है ना, कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंगल बॉन्ड NH2 रहेगा। अगर सिंगल बॉन्ड NH2 अगर कहीं पर भी आ गया ना कि सिंगल बॉन्ड NH2, तो आप समझ जाना कि यहां पे एमिनो समूह पक्का उपस्थित है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। देखो एमिनो समूह का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड NH2 कह रहा है ना, NH2 सिंगल बॉन्ड कहीं पे दिखा मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको कसम बता रहा हूं ना कि समझ लेना यार कि वहां पे क्या है, एमिनो समूह है। क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड NH2 रहेगा। तो ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि यदि दिए गए कार्बनिक यौगिक में प्राथमिक एमिनो सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं, एमीन जोड़ देते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा है, एमीन जोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आ जाएगा ना NH2 किसी भी श्रृंखला में, हम लोग मान लीजिए IUPAC लिखना स्टार्ट किए और उस श्रृंखला में आ गया, कहीं पर दिख गया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, जैसे दिख गया सिंगल बॉन्ड NH2, तो अब उसको हम लोग उसके अंत में, सबसे अंत में क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे। कह रहा है ना कि एमीन जोड़ देते हैं। फिर यहां पे लिखा है कि इस प्रकार दिए गए यौगिक का IUPAC नाम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दिए गए यौगिक का IUPAC नाम प्राप्त हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको एकदम बढ़िया से समझाया, आपको समझ में आया होगा। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा कि एमिनो समूह कब कहेंगे, जब NH2 आएगा तब हम उसको एमिनो समूह का नाम दे सकते हैं, और वो भी सिंगल बॉन्ड NH2 रहेगा तब कहेंगे कि एमिनो समूह का फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। अब यहां पे देखिए एल्केन, मतलब एल्केन का फार्मूला आप लोग जानते ही हो, CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। तो एल्केन में ना एमीन को जोड़ना होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि जब एल्केन में एमीन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एल्केन एमीन हो जाएगा। ध्यान से देखना, देखो एक ए सही है, आधा ल है तो आधा ल यहां पर ऐसे ही है, ठीक है। क पर ए का मात्रा के है तो क पर ए का मात्रा के यहां पर है, ये है, और ये न है ना तो न भी हो गया। जो ए का मात्रा है ना, तो देखो ए का मात्रा यहां पे लगा के और म पर बड़ी का मात्रा मी लगा के या न लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे 2-4 पॉइंट है जो कि आपको बहुत ही तगड़ा याद करना पड़ेगा। ये याद नहीं रहेगा तो आप लोग समझ लो कि आपका IUPAC समझ में नहीं आएगा। ये मेरी मतलब गारंटी है ना कि आपको IUPAC समझ में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भैया, कि कार्बन एगो है, जब कार्बन एक ठो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा, ठीक है ना। कार्बन एक ठो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा। कार्बन 2 ठो रहेगा तो उसका कोड एथ होगा, ठीक है ना। कार्बन 2 को जहां पे भी देखना उसका कोड क्या लिखना, एथ लिख देना। अब देखो कार्बन 3 ठो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, प्रोप हो जाएगा, और कार्बन 4 को रहेगा तो उसका कोड क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो रूल है ना, ये रूल आप नहीं सीखोगे ना तो IUPAC नहीं आएगा यार, IUPAC नहीं लिख पाओगे। अगर ये रूल नहीं सीखोगे तो IUPAC 1% नहीं आएगा। ध्यान से देखो यहां पे क्या है कि सिंगल बॉन्ड यदि रहेगा तो अंत में हम लोग N जोड़ेंगे। अगर मान लो कि IUPAC लिख रहे हो सिंगल बॉन्ड आ गया, पत्ते नहीं है ना कि कौन सा क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है कि आइन जोड़ना है कि N जोड़ना है, तो भाई कैसे लिखोगे। तो आपको सिंगल बॉन्ड जहां कहीं पर भी दिख गया तो उसकी जगह पे क्या जोड़ देना है भाई, N जोड़ देना है। एग्जाम्पल में आपको सब कुछ कराऊंगा, एग्जाम्पल दिखा के समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां से एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे कि देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तीसरा एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। चौथा क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहीं पे NH2 और सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3 है। तो मैं आपको बताऊंगा एक एक एग्जाम्पल, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोग कार्बन की संख्या को देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितने हैं स्टूडेंट, तो
1 है, एक ही कार्बन है ना, देखो एक ही कार्बन है। और हम लोगों को काउंट भी उधर से करना है जिधर से NH2 बोले तो एमिनो समूह को कम से कम अंक मिले, ठीक है ना। तो कम से कम अंक मिलेगा ही मिलेगा, इधर से हम लोग करेंगे तो कम से कम अंक मिल जाएगा ना। तो एक ही जब है तो कम से कम नंबर मिलने की क्या जरूरत है, तो हो ही गया ना। तो अब देखो एगो कार्बन है तो यहां से इसका कोड क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखना है भाई, आपको लिख देना है मेथ, ओके। और प्लस देखो सिंगल बॉन्ड आ ही गया ना, मैं तो बोला ना सिंगल बॉन्ड आएगा। तो जब सिंगल बॉन्ड आएगा तो उसके अंत में अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट, एन जोड़ देंगे, ओके। और प्लस अब देखो NH2 आ गया, क्या आ गया, लास्ट में देखेंगे ना NH2 है भाई। तो देखो NH2 बोला है कि जब एमिनो समूह NH2 समूह उपस्थित होगा तो संगत एल्केन के नाम के अंत में ना एमीन जोड़ देंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एमीन जोड़ देंगे, ऐसे एमीन जोड़ देंगे, ओके। तो अब इसको थोड़ा सेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं थ पर एक लगा दीजिए, थे 9, इस 9 पर देखिए हाई फिर एक मात्रा है ना, तो लगा दीजिए ने, अब फिर क्या बचेगा मी, अब फिर क्या बचेगा 9, तो क्या होगा मेथेनेमीन हो जाएगा। इसका IUPAC क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेथेनेमीन हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल कैसे लिखोगे आप भाई, कि देखो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2 है, ठीक है ना। तो अब काउंट किधर से करोगे, सबसे पहली तो लंबी कार्बन श्रृंखला की चुनती करोगे, तो भैया चुन लिए लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है ना। अब देखो NH2 को कम से कम नंबर देना है तो आप किधर से गिनोगे, 1 2, इधर से गिनोगे तो कार्बन की संख्या तो मिल गई कि 2 हो गया। देखो एक ठो कार्बन यहाँ है और एक ठो कार्बन यहाँ है, तो 1 2, तो कार्बनों की संख्या कितनी हो गई, 2 ठो हो गई। तो 2 ठो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे ना। 2 कार्बन के लिए उसका कोड क्या होगा स्टूडेंट, एथ होगा। तो यहाँ पे क्या आप लिखोगे, एथ लिखोगे, लिख लिए भैया एथ, एथ एथ लिखा गया यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस कर लोगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देखो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ोगे, एन जोड़ दोगे, समझ में आ रहा है ना। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके अंत में क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे एन लिख देंगे, ओके। और प्लस अब देखो यहाँ पे NH2 भी तो आ गया ना, और यहाँ पे NH2 जब रहेगा तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, एमीन जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे एमीन लिख देंगे यहाँ पे। लो भैया मैंने लिख दिया एमीन, ओके। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ए थ पर एक लगा दीजिए, थे 9 पर फिर ए का मात्रा देख रहे हो ना, तो ने अम्मी ना, तो क्या हो जाएगा, एथेनेमीन हो जाएगा। तो इस चीज का सेकंड वाले का IUPAC क्या हो जाएगा, एथेनेमीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका सेकंड वाले का IUPAC नाम का होगा एथेनेमीन हो गया। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना कि मैं समझा दूंगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। देखो इसमें देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को गिन लो भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यही है और गिनती इधर से करनी है। तो देखो कि NH2 को क्यों इधर से गिनती करनी है, देखो इधर से भी करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है भाई, लेकिन देखो इधर से गिनोगे तो 1 2 3 नंबर पर NH2 आ जाएगा। जो एमिनो समूह है इधर से गिनोगे तो 3 नंबर पे आएगा, लेकिन एमिनो समूह क्या कर रहा है कि आपको उधर से गिनना है जिधर से हमको कम से कम संख्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो इधर से जब आप गिनेंगे तो कम से कम नंबर मिलेगा ना। तो लो भैया इधर से गिन दो, 1 2 3, जब ऐसे काउंट करोगे तो 3 नंबर पे आए, तो कार्बन की संख्या मिल गई 3। तो यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 3 ठो रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, प्रोप होगा। देखो कार्बन 3 हुआ तो उसका कोड क्या होगा, प्रोप होगा। तो यहाँ पे लिख लोगे क्या, प्रोप लिख लोगे, ओके। प्लस देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड के हिसाब से उसके अंत में क्या जोड़ोगे, एन जोड़ दोगे, ओके। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो क्या जोड़ोगे, एन जोड़ दोगे। सेकंड नंबर पर काम होता है एन जोड़ने का। और प्लस उसके बाद देखो 1 नंबर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही ना NH2 अगर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर पे होता तो यहाँ पे उसका नंबर भी लिखते हम लोग कि कितना नंबर पे होता है। बट यहाँ पे 1 नंबर है, ज़्यादा कोई खास मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो CH3 CH2 हो गया, तो ये 3 ठो कार्बन था, यहाँ पे 3 ठो कार्बन था, तो 3 कार्बन से उसका कोड क्या हो गया, प्रोप हो गया है। और सिंगल बॉन्ड था ना इसमें, तो उसके हिसाब से एन हो गया है। और उसके बाद मैं बता दूं कि अब NH2 है ना, तो देखिए NH2 के हिसाब से क्या जोड़ोगे, एमीन जोड़ दोगे। यहाँ पे देखो NH2 के हिसाब से क्या जोड़ोगे,
ए मीन जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो ए मीन जोड़ दिया ना मैंने। अब देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रो आप प पर है ए का लगा दीजिए पे न, उस पे फिर ए का मात्रा यहाँ लगा दीजिए ने, फिर देखो क्या होगा मी न, तो क्या होगा प्रोपेनेमीन हो जाएगा। तो इसका IUPAC मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 का IUPAC कितना मिल जाएगा, प्रोपेनेमीन मिल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमीन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वाले का क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें थोड़ा देखो, प्रॉब्लम की बात क्या है ना कि काउंट करने में थोड़ा सा बहुत लोग गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन काउंट कैसे करना है ना मैं बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे देखो NH2 है, अब देखो एक दो नंबर पे इधर से भी आ गया, देखो एक दो, लो भाई दोनों तरफ से जिधर से मैंने गिरा ना उधर से दोनों साइड में ना NH2 दो ही नंबर पे आया। तो जब इधर से भी दो ही नंबर पे आया ना उधर से भी दो ही नंबर पे आया, जब दोनों साइड से दो ही नंबर पे आया तो फिर क्या दिक्कत है, किधर से भी हम लोग काउंट कर लेते हैं ना। तो चलो भाई इधर से ही काउंट कर लेते हैं। देखो कार्बन की संख्या 1 2 और 3, यहाँ पे 3 आ गई। तो कार्बन की संख्या जब 3 होगी तो उसका कोड क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे। देखो मैंने क्या लिखा भाई, प्रोप लिख दिया। और देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से क्या जोड़ दोगे, एन जोड़ दोगे, जो कि सिंगल बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है, एन है। और उसके बाद हाइफन। अब देखो 2 नंबर पे NH2 आया ना, 2 नंबर पे कौन आ गया, NH2, तो अब यहाँ पे लिखोगे 2। अब उसके बाद लिखोगे ऐसे एमीन, 2 एमीन। ओके, अब क्या लिखोगे कि अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो छोड़ दो, यहीं पे आंसर हो जाएगा क्या, प्रोपेन टू एमीन, ये फाइनल आंसर है। बट एक काम कर लेते हैं, देखो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, हाइफन लगा देंगे, और यहाँ पर देखो प्रो पो पर है एक लगा दीजिए पे न, तो प्रोपेन। और उसके बाद यहाँ पे एमीन है तो ए का मात्रा यहाँ पे लगा दो ए अमी न, तो हो जाएगा 2 प्रोपेनेमीन हो जाएगा, 2 प्रोपेनेमीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि देखो हमने क्या किया कि इस 2 को आगे लिख लिया, फिर हाइफन जो था हाइफन लगाया, प्रोप में एन को जोड़ोगे तो प्रोपेन होगा, और उस प्रोपेन में ए का मात्रा हाई वाला लगाएंगे तो ने अमीन मीन बच जाएगा, तो प्रोपेनेमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। एमिनो समूह क्या है, एमिनो समूह का पहचान क्या होता है भाई, कि सिंगल बॉन्ड NH2 रहेगा तो हम उसको समझ लेंगे कि ये एमिनो समूह है। ठीक है ना, बाकी कक्षा 10 में हो यार 11 में हो 12 में हो ना, कॉमेंट करो ना, कक्षा 12 का 10 का 11 का जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको कुछ भी देना है ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों, जिस चीज का डिमांड करोगे उस चीज का मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इस वीडियो के बाद हम लोग अगला वीडियो मैथ का लेकर आएंगे, मैथ के बारे में सिखाऊंगा, कक्षा 10 का होगा 12 का होगा। ठीक है ना, आप लोग मैथ देखिएगा, जो भी अच्छा लगेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।